आगे आने वाले वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस करें और तीनों चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें दोस्तों के साथ और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज हम पढ़ेंगे वेन डायग्राम पढ़ेंगे। हम वेन डायग्राम बनाएंगे, मतलब चित्र बनाने ऐसे आपको, जिसमें सबसे बड़ा वाला जो होता है ना यूनिवर्सल सेट, इसको बनाएंगे रेक्टेंगल टाइप में, मतलब आयत के रूप में बनाएंगे हम यूनिवर्सल सेट को। अब बाकी के सेट को हम क्या करेंगे, ऐसे गोल घेरे की तरह बनाएंगे। अब या तो आपको यू को बाहर की ओर लिखना है या अंदर की ओर लिखना। अगर ये अंदर की ओर लिखो तो ये भी अंदर की ओर लिख सकते हो, जबकि यहाँ पर आपके एग्जाम्पल वगैरह में बाहर की ओर दे रखा है, ऐसे बाहर लिखते हैं यू। अगर यहाँ बाहर लिखा तो यहाँ पर भी बाहर लिख देना है ऐसे ही। और भी बताएंगे आपको, तो यू ऐसे बाहर लिख देना ऊपर की ओर। तो बाकी वाले जो सेट है ना, ए है, बी है, सी है, जो भी है, आपको गोला बनाकर आपको लिखना है। ये क्या है कि तर्कशास्त्री है अंग्रेजी जॉन वेन, इसके नाम पर ये पढ़ा है वेन डायग्राम। इसने इसको बनाया था वेन डायग्राम इसीलिए। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, तो ये लिखा हुआ है यू का वैल्यू, यू मतलब यूनिवर्सल सेट, और जिसमें आपके ए का मान दे रखा है आपके। तो हम क्या करेंगे, जो ए का यूनिवर्सल सेट में सभी आएंगे, तो इस गोले के इस रेक्टेंगल के अंदर सारे वैल्यू दे रखे हैं, 1 2 3 4 सब दे रखे हैं, और ए के अंदर केवल यही दे रखे हैं आपके 2 4 6 8 10। तो ये 2 4 6 8 10 है ना, इसमें भी कहलाएंगे और यूनिवर्सल में भी कहलाएंगे। एक और एग्जांपल आपके दे रखा है, यू का मान तो सेम है 1 से 10 तक, इसमें ए का मान जो है ना 2 4 6 8 10 है, और इसमें से 4 6 आपके बी में भी है, तो इसके भी अंदर बनाएंगे। हाँ, अगर 4 6 की जगह 1 आ जाता और, तो हम थोड़ा बाहर की ओर बनाते, क्योंकि 1 है ना, इसका मान दे रखा है। अगर इसमें देखो, जैसे अगर ये तो है ये पूरा, ये तो बता दें 4 6 इसके अंदर ही आया हुआ है। अगर यहाँ पर 1 4 6 होता तो क्या करते, तो पहले हम बनाते हैं यूनिवर्सल सेट, फिर हम क्या करते हैं कि अब 4 6 ए में भी है और बी में भी है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर ऐसा करते हैं, 4 और 6 ए में भी है और बी में भी है, एक को हम यहाँ बना देते हैं, जो एक आपका यूनिवर्सल में भी है और बी में भी है, तो ये सेट आपका बी है और ये सेट आपका ए है। अब ए में क्या बचा है, 4 6 आ गया ए में, अब क्या बचा है आपके 2 8 और 10। अब बाकी बचे जो है ना 3 5 9, ये 3 5 7 9 इसमें लिखेंगे, क्योंकि ये किसी में नहीं आ रहा है। तो ऐसा कुछ बनाते हैं हम। तो क्वेश्चन को ढंग से देखकर आपको बनाना है, सिंपल है, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा आपके। अब इसमें हम मेन पॉइंट जो है ना, 3 पॉइंटों को पढ़ेंगे हम इसमें। समुच्चय पर संक्रियाएं, मतलब ऑपरेशन ऑफ सेट्स। ऑपरेशन मतलब होता है या तो दोनों के बीच में प्लस है माइनस गुणा भाग करते हैं ना, ऐसे ही आपको ए और बी सेट के बारे में करना है। तो पहला है आपके यूनियन ऑफ सेट, जिसको हिंदी में कहते हैं समुच्चय का सम्मिलन। ज़्यादातर क्या इंग्लिश में ज़्यादा अच्छे से आपको याद रहेगा, इसलिए मैं दोनों साथ में बता रहा हूँ। यूनियन ऑफ सेट मतलब समुच्चय का सम्मिलन। इसमें क्या होगा कि x के, देखो यहाँ पर इसको ऐसे लिखेंगे, ए ऐसे यू लिखना है आपको, तो यूनियन है ना, तो यूनियन में यू लिखना है आपको। और इसका मतलब क्या होता है, x में ए के इवेंट भी हो सकते हैं, ए के एलिमेंट भी हो सकते हैं, या फिर बी के भी एलिमेंट हो सकते हैं, या दोनों के हो सकते हैं। ए के भी एलिमेंट हो सकते हैं और बी के भी उसमें हो सकते हैं। कैसे होंगे वो हम अभी एग्जांपल में देख के बताएंगे आपको। दूसरा है आपके इंटरसेक्शन। तो इसमें क्या है, और लिखा हुआ है, मतलब इसमें ये है ना, इसका साइन देखो, यहाँ पर तो समझ लो ये प्लस का साइन है, इसमें ए के भी होंगे चलेंगे, बी का भी होगा तो चलेगा, दोनों ही होने चाहिए तभी काम आएगा। ए या बी का है, ए या बी, ए का भी होगा चलेगा, बी का भी होगा, तो आपको ए के एलिमेंट भी लेने और बी के एलिमेंट भी लेने। इसका मतलब होता है उल्टा यू मतलब माइनस। इसका मतलब है ए और बी, ऐसा जो ए में भी आए और बी में भी आए, इसको हम देखो यहाँ पर या को तो हम बोलते हैं और को बोलते हैं हम एंड। मतलब ऐसे एलिमेंट जो x में भी आ रहे हैं और b में भी है, मतलब x के एलिमेंट जो है ना वो a के भी आ रहे हैं और b के भी आ रहे हैं, और मतलब हो गया कॉमन भी कह सकते हैं उसे। मतलब जो a में भी आएंगे और b में भी आएंगे, वो सारे एलिमेंट को हम समुच्चय का सर्वनिष्ठ कहते हैं। सर्वनिष्ठ, सर्व मतलब होता है कॉमन,
इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स कहते हैं इसे। तो जो ए में भी है और बी में भी है, बस उन्हीं को लेना है, उसी को लेना है, ध्यान रखना है आप। और कैसे इनको शो करते हैं वो भी बताएंगे हम, पहले मैं खुला बता दूँ कंप्लीट आपको। फिर है समन्वय का अंतर। अंतर मतलब होता है डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेट, डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस मतलब होता है माइनस, ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब होता है ए में से बी के माइनस कर दो। मतलब इसमें केवल देखो, अगर मैं ए माइनस बी बोलता हूँ, इसका मतलब है ए में से बी के एलिमेंट माइनस कर दो, तो केवल ए के एलिमेंट आएंगे, बी के एलिमेंट नहीं आएंगे। और बी माइनस ए अगर है तो मतलब बी में से ए माइनस कर दो, तो इसका मतलब ए के एलिमेंट नहीं आएंगे, ओनली बी के एलिमेंट आएंगे। अब इसको हम विस्तार से एक एक समझाते हैं, हर एक के बारे में विस्तार समझाते हैं। 3 पॉइंट है मेन, इसको हम हर एक को अलग अलग लेते हैं सॉल्व करने के लिए। अब देखो, कुछ हम एग्जाम्पल लेते हैं। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि बताओ ए और ए यू बी का मान क्या होगा। तो बताओ ए यू बी में क्या आता है, ये रहा। ए यू बी का मतलब ये होता है आपके, इसमें ए या बी के मान आप लिख सकते हो। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखो, ए का मतलब तो 2 4 6 8 है, बी का मतलब है 6 8 10 12। तो इसमें ए के भी आएंगे और बी के भी आएंगे। मैंने बताया ना, यहाँ का मतलब होता है ए और बी दोनों के साथ में लेने हैं आपको, ए के भी आएंगे बी के भी आएंगे। तो मैं लिख देता हूँ ए यूनियन बी इजिकल टू हो जाएगा आपके 2 4 6 8 10 और 12। एक चीज को आपको एक बार लिखना है, ये ध्यान रखना। 6 8 यहाँ पर भी है, 6 8 यहाँ पर भी है, तो इन दोनों में से कोई एक ही लिखना है आपको, डबल मत लिख देना। ये हो गया आपके। और आप तो इसका प्रयोग कर सकते हो, ए यू बी का मतलब होता है ए के एलिमेंट भी आएंगे या फिर बी के, ए या बी के एलिमेंट हो सकते हैं। तो ये वाले एलिमेंट कहाँ के हैं, ए के हैं। ये वाले कहाँ के हैं, बी के हैं। तो इसके अंदर ए के एलिमेंट भी है और बी के एलिमेंट भी है, ए के अवयव भी है और बी के अवयव भी है। इसका डायग्राम अगर बनाना चाहते हो तो डायग्राम क्या होगा, देखो सिंपल है। तो 6 8 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊँ तो डायग्राम ऐसा बनेगा, ध्यान लगा देना। यहाँ पर लिख देंगे यू और हम इसमें 2 गोले बनाएंगे ऐसे। तो 2 4 6 8 है ना, तो 2 4 6 8 10 12, ये ए के लिए और ये वाला बी के लिए। तो ऐसा डायग्राम भी आप बना सकते हो इस टाइप का। तो अब यहाँ पर अगर मैं बताऊँ कि ए यू बी क्या होगा, तो देखो सिंपल है, इसमें आपको कलर करना है सिंपल। देखो मैं ये ले लेता हूँ, तो ये वाला पार्ट लेना है आपको, ए यू बी ऐसे। ए यू बी का मतलब ये वाला जो है ना, ये पार्ट हो जाएगा। ऐसे काला कर सकते हो, जैसा भी ये कर सकते हो, मतलब जिसके अंदर मैंने अभी बताया था आपको कि ए यू बी का मतलब होता है इसमें 2 भी आएगा, 4 भी है, 6 भी है, 8 भी है और 10 भी है। तो ये जहाँ जहाँ है ना वो सब ए यू बी है। तो ए यू बी ये पूरा हो गया आपके, जहाँ जहाँ कलर किया ना मैंने, ये वाला पार्ट हो गया। यहाँ पर ये दे रखा है ए ई आई ओ यू, ये दे रखा है, और बी का मान ये दे रखा है। हमें सिद्ध करना है ये वाला कि ए यूनियन बी इजिकल टू ए, ये प्रूव करना है। तो पहले हम क्या करते हैं, ए यू बी ज्ञात कर लेते हैं। और मैंने क्या बताया था, इसका मतलब है कि आपको सारे वैल्यू लिखने हैं। अब देखो ये वाला और ये वाला इसमें भी है, तो हम केवल यही लिखेंगे ए ई आई ओ और यू। अब देखो ए का मान भी यही है, ए का मान भी क्या है, ए ई आई ओ यू है। इसका मतलब है कि ए यू बी इजिकल टू क्या हो जाएगा, ए। ये तभी होगा जब बी के सारे मान इसके अंदर हो। तो अब इसका अगर आप चित्र बनाओगे तो चित्र बना देते हैं आपको, ए यू बी कह दो या फिर इसे ए कह दो। अगर चित्र बनाना है ना तो सिंपल है, पहले आपको बनाना है रेक्टेंगल। तो यहाँ पर देखो केवल ए कहाँ है, मतलब केवल ए ही बनाना है, बड़ा वाला से थोड़ा सा दूर बनाना, यहाँ गैप रखना बीच में, ये थोड़ा गैप रख देना इधर, यहाँ ये थोड़ा सा जगह रखना बीच में। अब देखो ए का मतलब क्या हो गया आपके, ए। अब थोड़ा ये ध्यान रखना, इसमें क्या क्या है, ए आई यू। तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ लिख देते ए आई और यू, और यहाँ पर आ जाएगा आपके कौन सा बच गया विजय,
ई और ओ बच गया। तो अब अगर इसमें हम चित्र बनाए ना, तो केवल देखो यहाँ पर ए यू बी का मतलब क्या होता है, ओनली ए। तो केवल ओ, केवल जो है ना ये ए वाले को कर दो ऐसे कलर। तो इससे क्या हुआ, सिंपल ध्यान लगाना, इससे क्या हुआ, ए यू बी आ गया। ए यू बी का मतलब क्या होता है, मैंने अभी बताया था आपको। ए यू बी का मतलब हो गया ये वाला। तो देखो मैंने जो भी कलर किया ना, उसके अंदर ए भी है, आई भी है, यू भी है, ओ भी है, सब। या तो ए यू बी पर कलर करो या केवल ए पर करो, तो ये पूरा ए ही है आपका। और अंदर वाला जो है ना आपके, वो बी है, ये वाला बी है आपके। तो ए के अंदर ही बी आ गया। तो ये तभी होता है आपके सिंपल। और इसके ऊपर आप यू लगा देना ऐसे। अगला क्वेश्चन देखो, आपके एक्स देर का है, राम, गीता और अकबर जो 11वीं के विद्यार्थी हैं और जो हॉकी टीम में खिलाड़ी हैं। और वाई में है गीता, डेविड और अशोक जो फुटबॉल टीम के खिलाड़ी हैं। तो यहाँ पर देखो हॉकी के तो 3 हैं और फुटबॉल के भी 3 हैं, लेकिन गीता दोनों में है। गीता फुटबॉल भी खेलती है और गीता साथ में फुटबॉल भी खेलती है और हॉकी भी खेलती, दोनों चीज़ें हैं इसके लिए। तो हम अगर इसका डायग्राम बनाएंगे, पहले यहाँ पर ये ज्ञात कर लेते हैं। तो ये डायग्राम कर लेते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके एक्स यू वाई। इसका मतलब हो जाएगा आपके सबके नाम आएंगे, राम का नाम भी आएगा, गीता का नाम भी आएगा, अकबर का नाम भी आएगा, डेविड का नाम भी आएगा और अशोक का नाम भी आएगा। ऐसे ये कहना है कि व्याख्या करो। व्याख्या मतलब यही कहना है आपने कि राम और अकबर केवल हॉकी खेलते हैं, डेविड और अशोक केवल फुटबॉल खेलते हैं, लेकिन गीता हॉकी और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। और इसको आप इस रूप में भी लिख सकते हो, इस फॉर्मूले में भी आप लिख सकते हो। अगर इसका डायग्राम बनाना हो आपको तो सिंपल है। तो यहाँ पर तो गीता कॉमन है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर बनाते हैं, पहले यहाँ पर लिख देते हैं यूनियन और 2 गोले बनाना, सही बनाना अपने हिसाब से। देखो तो यहाँ पर देखो ए है, ए नहीं है, इधर एक्स है और इधर आपके वाई है। तो बीच में हम लिख देंगे यहाँ पर गीता को, गीता दोनों में कॉमन है इसलिए। तो यहाँ पर क्या आएगा, राम और अकबर, और इधर आएगा आपके डेविड और अशोक, गीता कॉमन आ जाएगी। तो ऐसे आपको डायग्राम बनाना। अब डायग्राम बिल्कुल सही बनाना, गोला बिल्कुल मैंने ऐसे बनाया है, आप अच्छे से बना सकते हो गोला वगैरह, ये ध्यान रखना है। और अगर इसे इस रूप में अगर आपको छायांकित भी करना है तो आप ये भी कर सकते हो, मतलब जहाँ जहाँ सभी के आ जाएंगे, मतलब ए यू बी का मतलब ये वाला सभी के नाम, सभी के नाम पर गोला करो, ये आ जाएगा। ऐसे ऐसे आपको करना है। अब कुछ गुण धर्म भी है, इनका भी ध्यान रखना है। तो इसे आप सिंपल देखो, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, दोनों का मतलब एक ही होता है, अलग अलग नहीं होता। इससे हम कहते हैं क्रम विनिमय नियम, क्रम चेंज होता रहता है। अब क्रम को इंग्लिश में बोलते हैं हम ये, इंग्लिश में आप देखना कि जो भी नाम है वो आप लिख देना अपने हिसाब से, बुक में होगा आपके गुणधर्म। हमेशा ए यूनियन बी या बी यूनियन ए दोनों का मतलब एक ही होता है। इसे कहते हैं क्रम विनिमय नियम। तो क्रम विनिमय को बोलते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ कहते हैं इसे। तो आप कॉम्यूटेटिव लॉ लिख देना यहाँ पर। और ए यूनियन बी यूनियन सी, ये सभी एक ही चीज़ है। इस किसी को भी कैसे भी लिखो, अगर तीनों यूनियन में है तो इसमें किसी को भी ब्रैकेट में डाल दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसे कहते हैं साहचर्य नियम, साहचर्य को बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। अगला है आपके ए यूनियन, ये वाला मतलब केवल ए दे रखा है ना, तो ए का ही ले लो, मतलब यहाँ तो कुछ है नहीं वैल्यू, तो सिंपल ए ही हो गया। मतलब बी वाले में कोई वैल्यू दिया हुआ नहीं है, तो इसीलिए सारे ए के लिखेंगे, तो इसीलिए इसको हम ए बोल सकते हैं। तो इसे कहते हैं तत्समक नियम। संक्रिया है, यू तत्समक अवयव है, मतलब ये लिख सकते हो लॉ ऑफ आइडेंटिटी। लॉ ऑफ क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी हो जाएगी, आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा। ए यू ए मतलब ए के अंदर ए के सारे एलिमेंट, उसको हम ए ही बोलेंगे। और इसे हम कहते हैं वर्गसम नियम। वर्गसम का नियम का मतलब होता है आपके ये इंडेम्पोटेंट लॉ, जो भी होगा। और अगर यूनियन में और ए के बीच में अगर करते हैं तो यू ही आएगा हमेशा। इधर वाला
पहले आता है हमेशा। तो यूनियन और मतलब एक तो है आपके यूनिवर्सल सेट और ये आपका ए है, इनके बीच में अगर आपको यूनियन सेट करना है ना तो वो यू का नियम के कारण यू उत्तर आएगा आपकी, लॉ ऑफ यू। इसके एग्जाम्पल लेकर आप कर सकते हो कि मैं भले यहाँ पर ए यू बी लिखूँ या बी यू ए लिखूँ, बिल्कुल सेम आता है। तीनों के अवयव हो, तीनों के दे रखे हैं सेम, तो इसका मतलब भी सेम ही रहता है। ये एग्जाम्पल जैसे जैसे आपके कोई क्वेश्चन आएंगे ना तब मैं इसको हर एक नियम को चित्र बना कर समझाऊंगा, एग्जाम्पल आने पर समझाऊंगा। अभी तो क्या इसमें ऐसे ही नियम दे रखे हैं बहुत सारे। अगला वाला है आपके समुच्चय का सर्वनिष्ठ। सर्वनिष्ठ मतलब सब जो सब में आए, कॉमन जिसे कहते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ सेट कहते हैं, जिसमें ए का भी मान हो और बी का भी हो, दोनों के वैल्यू है ना वो आपको लिखना है। इससे आप कॉमन भी कह सकते हो। और का मतलब हो गया जिसमें ऐसे आपको एलिमेंट लिखने हैं जो जिसमें ए के भी हो और बी का भी, दोनों का कॉमन मिलता हो, कॉमन नाम दे सकते हो आप। अब कैसे, इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं कुछ, उसके बाद आपको बताते हैं कैसे। अब वही एग्जाम्पल वापस लेते हैं हम, क्योंकि इसमें आगे यही दे रखा है, यही एग्जाम्पल वापस लेने हैं आपको। और आपको इस बार ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है, कॉमन लेना है आपको। तो देखो इसमें अगला जो एग्जाम्पल है ना, आपको ये वाला ज्ञात नहीं करना है, उल्टा ज्ञात करना है। ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला ज्ञात करना है आपको। तो ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा आपके, सिंपल है, जो दोनों में कॉमन आए वो लेना है। तो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 6 8 इधर भी है, 6 8 इधर भी है, तो उत्तर हो जाएगा 6 और 8 ऐसे। अगला है भाई आपके, इसमें ये नहीं पूछा है, उल्टा पूछा है। अगर ऐसे पूछ रहे इसमें ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी, ऐसे आपको पूछ ले, तो हम क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पर ए यूनियन बी निकालते हैं। उल्टा कर रहा हूँ ना, वो आपके यूनियन था और ये आपके इंटरसेक्शन है। तो हम क्या करते हैं, ये वाला ज्ञात करते हैं। तो इसमें क्या होगा आपके, ऐसा जो दोनों में हो, तो ए आई यू इधर भी है और इधर भी है, ए और बी लिखा हुआ। तो नियम देखो, ए और बी, जो ए में भी है और बी में भी है, तो वो कौन सा है आपके, ए आई और यू। तो देखो ये वाला जो वैल्यू है ना वो बी का भी वैल्यू है ऐसे। थर्ड वाला, इसको अगर आपने ये नहीं पूछा और इसमें ऐसा पूछ लिया तो क्या करोगे, तो इसके लिए सिंपल है, हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे x इंटरसेक्शन y। इसमें दोनों में कॉमन बताना है आपको। दोनों में कॉमन कौन है, गीता। गीता इधर भी है और गीता इधर भी है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा गीता। जो दोनों में आए वो आपको लेना है। तो ये ऐसे है, इससे आप कहते हैं x इंटरसेक्शन y कहते हैं, सिंपल। समझ आ गया होगा आपके। अब अगर इसका डायग्राम बनाना हो, सबसे पहले वो डायग्राम मैं इसका बना रहा हूँ। तो देखो सबसे पहले क्या आएगा आपके, आपको ऐसे बनाना है रेक्टेंगल, और यहाँ पर आ जाएगा u, और इसमें आपको ये a भी लेना है और b भी लेना। तो ये ले लिया मैंने a, ये ले लिया मैंने b, 2 4 6 8 10 12। अब यहाँ पर थोड़ा आपको ध्यान देना है कि ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है, केवल 6 और 8 की जगह ही आपको कलर करना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं केवल 6 और 8 में, बस यही करना है, ये वाला कलर करना है। और इसका मतलब हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी ऐसे। हम ये तो हो गया अभी आपके ये एग्जाम्पल नंबर, ये हो गया आपके 12 नहीं, ये आपके अगला वाला एग्जाम्पल ऐसे। इसमें देखो अगर यहाँ पर ए आई यू के लिए करते हैं तो क्या आ जाएगा आपके, सिंपल है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये हो गया यूनियन ए का मतलब हो गया आपके ए आई यू ई और ओ। इसके अंदर ये वाला जो है ना वो बी का है, और हमें जो उत्तर चाहिए ना वो क्या है बताओ, हमारा उत्तर क्या है भाई आपके, ये वाला ए आई यू, मतलब बी वाला उत्तर है। बी को ब्लैक करो, तो हम क्या करते हैं, बी को ब्लैक करते हैं यहाँ पर। तो ये बी पर ऐसा ब्लैक कर देंगे, केवल बी वाले को ब्लैक करो। तो ये हो गया आपके, बी को ब्लैक करो या फिर ए इंटरसेक्शन बी लिखो या फिर ओनली बी को ब्लैक करो, एक ही मतलब है दोनों का ही। अगला हम लेते हैं ये वाला जिसमें ओनली गीता आ रही है।
तो हम क्या करते हैं यहाँ पर ये लेते हैं यहाँ पर, और इसमें है भी आपके u हो गया, और सेम डायग्राम बनाएंगे यहाँ पर हम, और यहाँ पर आएगा आपके राम, वही अकबर, और क्या नाम था अब इसके अंदर आपके, डेविड, अशोक। तो यहाँ पर लिखेंगे हम डेविड और अशोक, और बीच में गीता क्या आ गई आपके, कॉमन आ गई। अब कॉमन जब उत्तर भी वही है आपका, ये उत्तर है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर गीता के ऊपर ब्लैक ब्लैक कर देंगे यहाँ पर। इसका मतलब हो गया है x इंटरसेक्शन y, जो कि केवल कौन थी, गीता थी। तो गीता पर हमने ऐसे ब्लैक ब्लैक कर दिया। तो बस आपको ये आना चाहिए a इंटरसेक्शन b क्या होता है और a यूनियन b क्या होता है, दोनों ही आपको अच्छे से आने चाहिए। एग्जाम्पल मैंने 15 वाला मैंने करवा दिया था आपके, 12 को ही करवाना था वापस से, और एक्स वाई वाला भी मैंने करवा दिया। 17वां एग्जाम्पल देख लो आपके, इसमें आपको बताना है कि ये वाला जो मैंने बताया था ना अभी, सेम उस टाइप का ही है आपके। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर ए यूनियन बी ज्ञात करते हैं, जो दोनों में कॉमन है ना वो लेने हैं आपको। तो देखो 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, 3 इधर भी है, 3 इधर भी है, कॉमन लेना है। 5 इधर भी, 5 इधर भी, 7 इधर भी, 7 इधर भी। तो 2 3 5 और 7, ये जो उत्तर है ना ये सेम बी वाला उत्तर भी है आपके। और अगर इसका आप डायग्राम बनाना चाहते हो तो ये हो जाएगा आपके, ये तो हम यूनियन सेट लिखेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर यूनियन सेट में सारे आ जाएंगे वैल्यू 1 2 3 4। देखो यहाँ पर आप क्या करते हैं, इधर ए है और इधर आपके बी है, ज़्यादा हो तो मिटा देना। तो कौन से कॉमन आ रहे हैं, 2 3 5 7, और बाकी बच गए आपके देखो, और 2 3 इसके अंदर ही आ रहे हैं। तो थोड़ा सा डायग्राम को अलग बनाना पड़ेगा भाई, ये नहीं बैठेगा क्योंकि सारे के सारे बी के अंदर ही है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, डायग्राम गलत बन गया हमसे, तो डायग्राम सही बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम ए ले लेते हैं। अब इसके हिसाब से यहाँ पर देखो हम लिखते हैं कि 2 3 5 7, इसके लिए हम अलग से बनाते हैं, इसके लिए अलग से। और यहाँ आ जाएगा आपके 1 4 6 और 8 9 और 10, ये सारे वैल्यू आपके आ चुके हैं। अब जो हमारा उत्तर जो है ना, उत्तर मतलब ये आपका बी है, ये ध्यान रखना अंदर वाला। हमें बताना है ए इंटरसेक्शन बी बताना है, जिसको हम ओनली बी कहते हैं। तो हमें बी को करना है, तो बी के ऊपर कलर कर सकते हैं ऐसे, ये हमारा उत्तर हो जाएगा ऐसे। ये कुछ सूत्र आपको याद रखने हैं कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए होता है आपके, ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। कैसे भी लिखो, ऐसे लिखो जैसे लिखो, बात एक ही है। इसको हम कहते हैं क्रम विनिमय नियम कहते हैं, जिसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। इसमें भी वो आपके ये इंटरसेक्शन था, ये ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ऐसा हो ना, तो उसको कैसे भी आगे पीछे लिख सकते हो आप, साहचर्य नियम कहते हैं, इसको कहते हैं एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। फिर ये वाला आपके ये खाली सेट है और ये ए है, इसका अगर लिखा हुआ क्या आएगा आपके, खाली सेट ही आएगा। जिसमें ए आगे था ना, तो यूनियन में तो ए आता था, अब ये आएगा। और इसका सब उल्टा है, मतलब उसका सब उल्टा है। तो यहाँ पर यूनियन में ए है तो आपके ए उत्तर ही आएगा। ए यूनियन ए का मतलब यही होता है, क्योंकि दोनों सेम कॉमन ही है। और ऐसा लिखा हुआ है तो आपको ऐसा लिखना है अलग अलग। ये सब नियम है। कौन से नियम है, एक तो है आपके ये वाला एम्पिटी और यू का नियम, ये रहा। फिर है आपके वर्गसम नियम, ये है। और वितरण और बंटन नियम, ये वाला है। तो ये हम जैसे आगे क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन के हिसाब से समझाएंगे आपको, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। दोनों का मतलब सेम ही है, चाहे ये लिखा चाहिए, इसको हम आगे समझाएंगे। केवल अभी नियम को याद करना है, कौन सा नियम है। अगला है आपके समुच्चयों का अंतर, डिफरेंस ऑफ सेट। इसमें क्या है आपके ए माइनस बी का मतलब होता है ए के एलिमेंट लेने हैं, बी के एलिमेंट आपको नहीं लेने। और बी माइनस ए का मतलब होता है ए के एलिमेंट नहीं लेने, बी के लेने। और ये दोनों आपस में कभी बराबर नहीं होते। अब कैसे इनका सॉल्व करेंगे, तो सिंपल देखो, यहाँ पर एग्जांपल दे रखा आपके, तो यहाँ पर लिखा हुआ है ए भी दे रखा, बी भी। आपको ज्ञात करना है ए माइनस बी और बी माइनस ए। तो पहले मैं ज्ञात करता हूँ ए माइनस बी।
ये कह रहा है कि ए में से बी वाले घटा दो, तो जो बी में है ना वो घटा दो, तो 2 है ना, तो ये 2 घटा दो। फिर 4 है तो 4 को भी घटा दो, फिर 6 है तो 6 को भी घटा दो। तो आपको जो जो इसके अंदर है ना कॉमन वो उतर क्या आएगा, 1, 3 और 5। बी के तो लेने ही नहीं है आपको, बी के तो आपको बिल्कुल ही नहीं लेने हैं, केवल ए के लेने हैं, और वो भी बी वाले घटाकर। अब वापस देखो थोड़ा सा, तो अब हम लेते हैं यहाँ पर b माइनस ए। इसमें क्या आ जाएगा आपके, सिंपल है, देखो डायग्राम बनाना है आपका, तो ये वाला ऐसा बनाता है पहले हम। इसमें तो क्या होगा आपके, b माइनस ए का मतलब होता है अब b में से घटा देंगे हम। देखो यहाँ पर देखो 2 इधर है ना, तो इसको नहीं लेंगे हम। 4 है ना, तो 4 को भी नहीं लेंगे। 6 है ना, तो 6 को भी लेंगे। तो क्या लेंगे, केवल 8, ऐसे केवल 8 को लेना है। अब ये वाला v दे रखा है, b दे रखा है, v माइनस बी और b माइनस वी ज्ञात करना है। तो पहले हम क्या करते हैं, v माइनस बी ज्ञात करते हैं। तो केवल v वाले पॉइंट ही लेने हैं और उनको काट देना है जो b में है। तो a काट देंगे, i काट देंगे, और तो कोई है नहीं। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, ई ओ यू। और अब हम लेते हैं b माइनस वी, तो क्या आएगा, देखो ध्यान लगाना। पहले मिटा देता हूँ ये वाला इधर से। अब हमें केवल यही लेने हैं, वो कॉमन है तो काट दो। तो ए काट देंगे, आई काट देंगे, क्या बचा आपके, के और यू बचा ऐसे। अब अगर इसके आपको वेन डायग्राम बनाने हैं, मैं यहाँ कर देता हूँ। सबसे पहले बनाता हूँ मैं ये वाला a माइनस बी। तो क्या करते हैं, यहाँ पर देखो सिंपल है, ये है u। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले आपके दे रखा है, थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ ये वाला यहाँ से। तो a का मतलब है आपके, देखो जो कॉमन कौन कौन सा, 2, 4, 6 है ना कॉमन, जो कॉमन है उसको बीच में लिखेंगे हम। और आगे दे रखा है आपके, यहाँ पर क्या बचा पीछे, 1 बच गया, ये 3 बच गया ना, 1, 3, 5। तो वो आ जाएगा आपके 1, 3 और 5। और b के अंदर क्या बच गया आपके, 8। देखो ये रहा ना, इसमें 1, 3, 5 बच गया, इसमें 8 बच गया। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर लेते हैं a माइनस बी लेते हैं। अब a माइनस बी में क्या था, 1, 3, 5। तो हम अगर इसका चित्र बनाएंगे तो ये होगा आपके ऐसा, ये लेते हैं हम। तो ये वाला, ये क्या कहलाएगा आपके, a माइनस बी। देख लो आप, a माइनस बी का मतलब क्या होता है, 1, 3, 5। ये हमने बना दिया 1, 3, 5। अब लेते हैं हम b माइनस ए लेते हैं। तो देखो थोड़ा चेंज कर देते हैं, वापस बैक लेते हैं इसको। और अब मुझे ज्ञात करना है, ये नहीं करना है, अब ये करना है b माइनस ए। तो क्या होगा, b माइनस ए का मतलब क्या होता है, ओनली 8, केवल 8 लेने हैं आप। तो केवल 8 वाले को लेंगे यहाँ पर हम। ऐसे ये उत्तर हो जाएगा b माइनस ए। ऐसे हम इसके लिए भी करेंगे, सेकंड वाले के लिए करेंगे v माइनस बी और b माइनस वी, इसके लिए भी करेंगे हम। तो यहाँ पर आते हैं, देखो ये आ गया u सेट, a सेट, b सेट। अब देखो आपके दोनों में कॉमन क्या आ रहा था, a और i, दोनों में ना a i। तो हम क्या करते हैं, a i को बीच में लिख देते हैं, ये दोनों में कॉमन था। फिर इसमें क्या बच गया आपके, ई ओ यू बच गया। तो ई ओ यू यहाँ लिख देंगे। और इसमें क्या बच गया था, के यू बच गया। सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पर v माइनस बी लेते हैं। तो v माइनस बी कौन सा है आपका, ये वाला। और अगर आपको v माइनस बी की जगह आपको लेना है b माइनस वी लेना है, ये लेना होता तो क्या करते हैं हम,
इधर की ओर करते हैं, के यू, इधर लिखा हुआ भी है। बी माइनस वी का मतलब होता है के यू, तो आपको के यू को ही क्या करना है, ऐसे ब्लैक वगैरह करना है। तो इस तरह से आपको कोई डाउट है तो बता सकते हो। और देखो थोड़ा एक चीज़ का आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर मैं ओनली ये वाला पार्ट लेता, अगर मैं ओनली ये वाला पार्ट लेता, तीसरा पार्ट हमारा ये वाला है, तो थोड़ा ध्यान देना आपको। इस पार्ट को तो बोलते हैं v माइनस बी, क्या कहते हैं, b माइनस वी, और इस पार्ट को बोलते हैं v माइनस बी, और जो बीच वाला पार्ट है इसको बोलते हैं a इंटरसेक्शन b, और पूरे पार्ट को बोलते हैं a यूनियन b। पूरा पार्ट पूरा काला हो जाए ना तो a यूनियन b, केवल दोनों में कॉमन आ जाए तो a इंटरसेक्शन b, और केवल आपको इधर वाला पार्ट लेना है तो v माइनस बी, इधर वाला लेना है तो b माइनस बी। तो एक ही चित्र में आपके सारे पॉइंट आ गए। कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें। ये आपका बेसिक था। इसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे 1.4। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे तीनों चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और व्हाट्सएप नंबर पर आपको कोई लिंक चाहिए वीडियो का तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको सारे वीडियो वहाँ पर शेयर कर सकता हूँ। अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब